जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तक जिंदगी आसान लगती है इंसान गुरूर करता है, और जब जिंदगी जरा सी सख्त होती है तब उसे समझ आता है कि नम्रता कितनी बड़ी ताकत है। कभी कभी जिन बातों को हम अंत समझते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। बस जरूरत होती है विश्वास की और थोड़ी सी हिम्मत की, खुद को फिर से उठाने की। एक कली ने भगवान से कहा, हे प्रभु, क्यों मुझे इतनी ठंडी रातों में इस कांटे भरे पौधे पर रखा? भगवान बोले, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सुंदर फूल छिपा है जो एक दिन दुनिया को मुस्कान देगा। और याद रखो, कांटे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं जब तक तुम खिल नहीं जाते। हर कठिनाई के पीछे कोई सुरक्षा होती है और हर पीड़ा के पीछे कोई सुंदरता जन्म लेने को तैयार होती है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सबके पास समय बहुत है। हकीकत तो यह है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है, और जो अधूरा रह गया वो सिर्फ पछतावा बन जाता है। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख जाता है, वो जिंदगी के हर तूफान से लड़ना जान जाता है और फिर किसी भी हाल में हारता नहीं। खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं, बस सुनने वाला दिल चाहिए, क्योंकि हर चीख आवाज में नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार महामंत्री विदुर से कहा, सच्चाई यह है कि जिंदगी हमें हर रोज कुछ सिखाती है, मगर हम वही सीखते हैं जो हमारे अहम को स्वीकार हो। बाकी बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जिस दिन तुम खुद को समझने लगते हो, उस दिन से दुनिया की राय तुम्हारे लिए छोटी लगने लगती है, क्योंकि असली पहचान बाहर नहीं, अंदर से बनती है। किस्मत एक किताब की तरह होती है जो हमें पहले से नहीं दिखती, लेकिन कर्म वो कलम है जिससे हम अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो दूरी से नहीं टूटता, और जो रिश्ता मतलब से जुड़ा होता है वो पास रहकर भी बेगाना लगता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान है, मगर खुद की भूलों को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी इंसानियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अगर एक बंद रास्ता लग रही है तो रुककर मत देखो, थोड़ा धैर्य रखो। शायद अगला मोड़ तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। जब मन में शांति हो तो बाहर की दुनिया का शोर भी अच्छा लगने लगता है, और जब मन अशांत हो तो सबसे प्यारी बातें भी चुभने लगती हैं। इंसान तब नहीं थकता जब वो मेहनत करता है, वो तब थकता है जब उसे अपनी मेहनत का कोई मोल नहीं मिलता। जिंदगी में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए सबसे पहले खुद को समझो और वही बनो जो तुम सच में हो। तकलीफें हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। जैसे सोना आग में तपता है, तभी उसकी चमक दुनिया को चकाचौंध करती है। जो व्यक्ति आपकी खामोशी को समझ ले, वो आपके हर शब्द से भी ज्यादा कीमती होता है। हमेशा वो मत कहो जो लोग सुनना चाहते हैं, कभी कभी वो भी कहो जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, जिस दिन हम अपनी तुलना दूसरों से बंद कर देते हैं, उसी दिन से हमारा सुकून लौटने लगता है। रिश्ते वक़्त से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होता है। हर बार हार मान लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है, क्योंकि कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए लड़ी जाती हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और आप मुस्कुराकर उन्हें जवाब देते हो। दर्द हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वही दर्द हमें वो सिखा जाता है जो खुशी कभी नहीं सिखा पाती। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिन्हें अपने जख्म दिखाने की आदत होती है वो अक्सर सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि असली मजबूती तो वो है जो चुपचाप सहती है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनों को बदलना चाहते हैं पर खुद में बदलाव से डरते हैं। कुछ बातें हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें अपने नजरिए से देखते हैं, ना कि उस इंसान की जगह खड़े होकर सोचते हैं। माफी मांगना यह नहीं दर्शाता कि तुम गलत हो, यह दर्शाता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता अहम है और तुम अपने अहम से ऊपर उठ सकते हो। हर इंसान की एक अधूरी कहानी होती है, बस कोई जाहिर कर देता है और कोई उम्र भर मुस्कुराकर छुपा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता, सिर्फ समझ आ जाती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो ये जान लो, किसी की प्रशंसा से खुश मत हो और किसी की आलोचना से दुखी मत हो। हर मुस्कान के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है, हर चुप्पी के पीछे एक गहरी तकलीफ होती है। इसीलिए किसी को भी जल्दी जज मत करो। तजुर्बा वो शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है, और वही सबक हमारी जिंदगी की असली पूंजी बनता है। कभी कभी हम जिनके लिए सब कुछ करते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, और तब समझ आता है कि उम्मीदें ही असली दर्द देती हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर कोई जरूरी नहीं होता, उस दिन से तुम्हारा बोझ हल्का होने लगेगा। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। दूसरों के लिए खुद को खो देना प्यार नहीं होता, प्यार वो होता है जो तुम्हें खुद से और भी ज्यादा जोड़ दे। एक छोटा पंछी रोता हुआ परमात्मा से बोला, हे प्रभु, बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और सब उजाड़ दिया। आवाज आई, बेटा, उस घोंसले में एक सांप आने वाला था जो तुझे निगल जाता। तूफान मैंने इसलिए भेजा ताकि तुझे झकझोर सकूं, तू जागे, उड़ सके और जिंदा रह सके। जब तुम्हें लगे कि जीवन ने सब लूट लिया है, तब विश्वास रखना, शायद परमात्मा ने कुछ बचाया है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। जिस दिन तुम्हारा दुख तुम्हें बदलने लगे, समझ जाना कि तुम अब समझदार हो रहे हो। दुख कोई सजा नहीं, वह एक सीख है जो तुम्हें मजबूत और संवेदनशील इंसान बनाती है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटे हुए विश्वास की आवाज नहीं आती, पर उसकी गूंज इंसान के जीवन भर का सन्नाटा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ लें, वही तुम्हारी असली दौलत है। बाकी तो सिर्फ मौके के साथी होते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी में जब कोई अपना बहुत दुख दे जाए तो समझो कि उसने तुम्हें खुद से ज्यादा मजबूत बना दिया है। हर दर्द का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कभी अपने हालात को कोसना मत, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता वही सबसे गहरे लोग होते हैं। तकलीफें इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि तराशती हैं। अगर किसी का साथ छोड़ने से तुम्हें सुकून मिले तो वो साथ कभी सच्चा था ही नहीं। सच्चा रिश्ता कभी बोझ नहीं बनता, वो तो सहारा बनता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। इंसान जब शब्दों से हार जाता है तब उसकी आंखें उसकी सच्चाई बयान करती हैं। तू कितना भी अच्छा कर ले, अगर सामने वाला समझने वाला नहीं है तो तेरा हर एहसान उसे बोझ ही लगेगा। इसलिए खुद को बदल, दूसरों की सोच नहीं। जिन रास्तों पर कोई नहीं चलता वही रास्ते अक्सर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। अलग सोच ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। कभी किसी की हंसी के पीछे छुपे आंसुओं को पढ़ना सीखो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हंसते हैं ताकि दुनिया उनके दर्द को न देख सके। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें सच्चे दिल से नहीं चाहेगा।
आत्मसम्मान सबसे पहला और जरूरी रिश्ता होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो चीजें वक्त पर नहीं मिलती वही सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। इंतजार मुश्किल होता है, पर उसका फल अक्सर सबसे मजबूत इंसान बनाता है। तू कितना भी सोच ले, जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए हालात से लड़ना नहीं, उन्हें अपनाना सीख। हर इंसान की एक अधूरी कहानी होती है जिसे वह कभी नहीं सुनाता। मुस्कुराते चेहरे भी बहुत कुछ छुपाए होते हैं, इसलिए कभी किसी को उसके चेहरे से मत आंक। जिन्होंने तुम्हारे टूटने के बाद भी तुम्हें थामा है, उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक चाहती है जब तक तुम उनके काम के हो। दुनिया को तुमसे सिर्फ फायदा चाहिए, भावनाएं नहीं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का सहारा बनने से पहले अपने पैरों पर खड़े रह सको। रिश्तों की गहराई आवाजों से नहीं, खामोशियों से पता चलती है। जो बिना कहे तुम्हें समझ ले, वही सबसे सच्चा अपना होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद के पुराने टूटे हुए वर्जन को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बन जाओ। यही असली विकास है। दर्द की कीमत वो नहीं जानता जो मुस्कुरा रहा होता है। दर्द की कीमत वही जानता है जो हर रात आंसुओं के साथ सोता है और सुबह चेहरे पर मुस्कान चढ़ा लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपनों से मिली चोट ही सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि गैरों से तो हम उम्मीद ही नहीं रखते, पर अपनों की बेरुखी दिल को चीर जाती है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि दुनिया की भीड़ में भी कभी कभी सबसे ज्यादा तन्हा वही होते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां लोग तुम्हें जानने से ज्यादा तुम्हें जज करने में लगे होते हैं। समझदार लोग चुपचाप तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। हर टूटन तुम्हें फिर से जोड़ने का मौका देती है। अगर तुम टूट कर बिखर गए हो तो यकीन मानो, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। समय और अनुभव ही इंसान को परिपक्व बनाते हैं। किताबें सिर्फ ज्ञान देती हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें समझदारी सिखाती है। जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया, वो दुनिया में किसी भी हालात से डरता नहीं, क्योंकि जिसने खुद को हरा नहीं पाया, उसे कोई और क्या हराएगा। कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मत समझो, क्योंकि असली ऊंचाई वो होती है जहां इंसान दूसरों को उठाने की सोच रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, एक मासूम बच्चा फूट फूट कर रोया, हे भगवान, मेरा सबसे प्यारा खिलौना क्यों तोड़ दिया आपने। प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि वो खिलौना टूटा हुआ था, तुम्हें चुपचाप चोट दे रहा था। मैं तुम्हें इससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं, पर तुम उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। कभी जो छिनता है वो दंड नहीं होता, वो संकेत होता है कि परमात्मा तुम्हारे लिए कुछ और रखता है, कुछ बेहतर, कुछ सुरक्षित। कुछ रिश्तों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वे बस महसूस होते हैं। जब आप बिन कहे किसी के दर्द को समझ लें, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। जो लोग आपकी खामोशी को भी समझ जाते हैं, वही असली अपने होते हैं। बाकी तो बस भीड़ में शामिल चेहरे होते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं। हर कोई मुस्कान के पीछे का सच नहीं जानता, इसीलिए किसी के चेहरे को देखकर उसकी तकलीफ का अंदाजा मत लगाओ। कुछ दर्द बहुत अंदर छुपे होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम दूसरों से उम्मीदें कम कर देते हैं और खुद से ज्यादा। अपने आप पर भरोसा रखना ही सच्ची ताकत होती है। कुछ लोग आपकी मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वे नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए नहीं करते क्योंकि वे आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। सब कुछ खोकर जो मुस्कुरा दे, वही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिंदगी उसकी परीक्षा लेती है जो उसका सामना करने की हिम्मत रखता है। खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया को तो धोखा दे सकते हो,
लेकिन अपने मन को नहीं। वो हर पल तुम्हारा सच जानता है। कुछ रिश्ते अधूरे होते हुए भी पूरे लगते हैं। उनकी मौजूदगी नहीं, यादें साथ होती हैं जो हर पल दिल को छू जाती हैं। बुरे वक्त में साथ देने वाला इंसान आपके जीवन का सबसे अनमोल रत्न होता है, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब वही छाया बनकर खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सब कुछ सहकर भी शांत रहे, समझो वह अपने आप में तपे हुए सोने जैसा होता है। उसे समय की आंच ने मजबूत बना दिया होता है। दुनिया आपको आपके हालातों से नहीं, आपके फैसलों से पहचानती है। इसलिए फैसले सोचकर लो, क्योंकि वही आपकी असल पहचान बनाते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। खुद की अहमियत को समझो, तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं। सच्चे लोग खुद जुड़ते हैं, झूठे को पकड़ना बेकार है। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, उस दिन तुम्हें किसी और की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी रोशनी है। तकलीफें जब ज्यादा बढ़ जाएं, तो समझ लो बदलाव का वक्त आ गया है। हर दर्द के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। कभी कभी इंसान खुद से भी थक जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई है, खुद से, हालात से और जिंदगी से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वहां प्यार का कोई मतलब नहीं होता। प्यार इज्जत के बिना अधूरा है, और इज्जत सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बना देती है। जो इंसान दिल से सच बोलता है, उसे दुनिया अक्सर गलत समझती है, पर वही लोग अंत में सबसे याद किए जाते हैं। जिंदगी हर दिन तुम्हें परखती है, हर मोड़ पर तुम्हें आजमाती है, लेकिन जो थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल से पहले ही हार मान लेते हैं। कुछ बातें हम दिल में रखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें जुबान पर लाया जाए तो रिश्ता टूटने का डर होता है, लेकिन दिल का बोझ तब तक बना रहता है। एक किसान ने महीनों बाद बारिश के लिए प्रार्थना की। जब बारिश आई तो बाढ़ में उसकी फसल बह गई। वह गुस्से में बोला, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ थोड़ी बारिश मांगी थी, आपने तो सब मिटा दिया। प्रभु बोले, बेटा, जमीन बंजर हो गई थी, बीज सड़ चुके थे, मैंने सब बहा दिया ताकि तू नए बीज बो सके। इस बार तेरे भाग्य की सबसे अच्छी फसल उगेगी। जो मिटता है वो हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वो शुरुआत होती है, एक नई पवित्र जमीन की। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को मत बदलो। कभी कभी वही रूप जो तुम्हें सच्चा बनाता है दुनिया को दिखावा लगता है, पर याद रखना, जो तुम्हें बिना मुखौटे के अपनाए वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी सब तो बस वक्त काटने के साथी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब भी तुम खुद से हार मानने लगो तो एक बार उस वक्त को याद कर लेना जब किसी ने तुम्हें कमजोर कहा था। तब तुम्हारा इरादा मजबूत हुआ था। आज भी वही आग भीतर छिपी है, बस अपने आप को फिर से पहचानने की देर है। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, मगर जो मुस्कुराकर अपने घाव छुपा लेता है वही असली योद्धा होता है। दर्द जब चुपचाप सह लिया जाए तो वह ताकत बन जाता है। शोर करने से सिर्फ दुनिया तमाशा देखती है। जो इंसान चुप रहना सीख जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा को समझ जाता है, खामोशी। क्योंकि शब्दों से ज्यादा असरदार होती है वो चुप्पी जो दिल की गहराई से निकली हो। कभी किसी के हंसते चेहरे को उसकी खुशी मत समझना। कई बार मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा होता है जो रोने से भी भारी होता है। हर इंसान की आंखों में झांकने की आदत डालो। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नजरों का सच कभी नहीं बदलता। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, दरअसल वही सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करते हैं। बस उनका तरीका अलग होता है जो तुम्हारे दिल को छू नहीं पाता। इसीलिए रिश्तों को समझने में थोड़ा धैर्य जरूरी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, अक्सर वही हमें सबसे गहरा दर्द देते हैं। पर यही दर्द हमें मजबूत बनाता है और यही सीख हमें सच्चे लोगों की पहचान करवाती है। हर रोज का सूरज नया मौका लेकर आता है, पुराने जख्मों को मिटाकर कुछ नया शुरू करने का। अगर तुम बीते कल की राख को ही सहेजते रहोगे तो आने वाला उजाला तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और समझ वहां होती है जहां अहम ना हो। जहां हर बात पर जीतने की जिद हो, वहां हार कर भी कुछ नहीं पाया जा सकता। कभी कभी जिंदगी हमें टूटने देती है ताकि हम फिर से खुद को नए रूप में गढ़ सकें। हर बिखराव में एक छिपा हुआ निर्माण होता है, बस हमें उस दर्द को सहकर आगे बढ़ना होता है। जिस दिन तुम्हें अपने दुख पर मुस्कुराने की ताकत मिल जाएगी, उसी दिन तुम्हें कोई इंसान अंदर से तोड़ नहीं पाएगा। तकलीफें आएंगी, मगर तुम्हारा हौसला उन्हें पार कर जाएगा। रिश्तों को निभाना मुश्किल नहीं होता, बस हमें खुद से थोड़ा नीचे झुकना आना चाहिए। जो झुकता है वही रिश्ता निभा पाता है, वरना अहंकार तो हर रिश्ता खत्म कर देता है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह अमृतवाणी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।